कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था और फ़ौजें दाखिल हुई थीं और आज वो वहाँ से भाग चुका है। वैसे ये दिलचस्प बात है कि आज हम बैठे हैं 7 अक्टूबर और आज का दिन है जब अमेरिकनों ने अफ़गानिस्तान में एंट्री की थी। अब ये दिलचस्प बात है कि आपको 9/11 याद है, क्योंकि 9/11 रिफ्लेक्ट ये करता है कि अमेरिका पे हमला हुआ था, जो भी नैरेटिव बनाया गया है, और इस एतबार से अमेरिका हकदार था कि वो जो चाहे कर ले। और इसके मुकाबले में 7 अक्टूबर रिफ्लेक्ट ये करता है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था और फ़ौजें दाखिल हुई थीं और आज वो वहाँ से भाग चुका है। तो एक्चुअली जिसको बार बार हम कहते हैं वॉर ऑफ नैरेटिव्स, ये उसी की अलामत। अब देखिए 2 महीने मुकम्मल नहीं हुए तालिबान को आए हुए, लेकिन सवाल ये है कि ये अनसर्टेनिटी ख़त्म क्यों नहीं हुई। तो 20 साल में कौन सी सर्टेनिटी थी? कोई सर्टेनिटी नहीं थी। मुसलसल रोज़ाना जो है 200 की फिगर इन्होंने बताई है कि ऑन एवरेज 200 लोग मारे जा रहे थे। सर्टेनिटी तो ये आ गई है कि अब एक आदमी की भी खबर नहीं आती, इसके बावजूद कि उन्होंने बड़े बड़े माइक्रोस्कोप लगाए हुए हैं कि कहीं से कुछ तो मिले ना, वो नहीं मिल रहा। तो सर्टेनिटी तो बहुत बड़ी है ये। तो 1.25 महीने में इससे ज़्यादा सर्टेनिटी क्या चाहते हैं लोग? और 1.25 महीने में से भी तालिबान ने जो अपनी गवर्नमेंट बनाई है वो तो गालिबन 11 सितंबर को 9/11 के भी 11 सितंबर को बनाई है। तो अभी तो उन्हें 1 महीना कल परसों जाके, बल्कि 4 दिन बाद जाके मुकम्मल होगा। तो ये कहना कि इसमें सर्टेनिटी आ जाए, ये तो मेरे ख्याल से यानी बहुत बड़ा, और इस एतबार से आपकी गुफ्तगू का ये पॉइंट बड़ा ही अहम है कि ये अनसर्टेनिटी है जिस पे प्ले भी करेंगे और वाक़तन ये आगे के रास्ते के लिए मुश्किलात भी हैं। दूसरा जो बात इन्होंने बड़ी अहम कही है कि इस अनसर्टेनिटी के साथ साथ यानी इसको एक्सप्लॉइट इस तरह कर रहे हैं कि टू मैनी एक्सपेक्टेशंस। मतलब अफ़गानिस्तान की पॉवर्टी का मसला कब हल हो जाएगा? तो पाकिस्तान की पॉवर्टी का मसला हल हो गया है। मैं तो उससे आगे बढ़ के कहता हूँ कि क्या अमेरिका की पॉवर्टी का मसला हल हो गया है? नहीं हुआ ना भाई। जराइम भी सब जगह होंगे और तालिबान के साथ ये मसला तो रहेगा, जो बहुत बड़ा मसला है जिसकी जानिब निशानदेही हुई कि एक है उनकी लीडरशिप। उस लीडरशिप का जो एक्सपोजर हुआ है सारी दुनिया में, वो लोगों से मिले हैं, कॉन्फ्रेंसेस में गए हैं, दुनिया के दारुल हुकूमतों में गए हैं, इसके नतीजे में भाई 1.5 साल तो ये मुआहिदा अमेरिका से होने में लगा, और उस 1.5 साल से पहले कई सालों से अमेरिका से गैरत भईर साहब ने अपना वाक़या बताया कि इनको 2009 में यहाँ से बुलवाया गया है, और कौन मिल रहा है? डेविड पेट्रियस। तो ये तो इतने अरसे के जो एक्सपोजर होता है, ये एक्सपोजर तो बहुत बड़ा एक्सपोजर है, लेकिन ये लीडरशिप का है। तो ग्राउंड पे जो लोग मौजूद हैं तो उनमें ज़ाहिर है वो एक्सीडेंट्स भी होंगे, उनसे गलतियाँ भी होंगी, वाक़यात होंगे, लूट मार के भी हो जाएंगे, ज़्यादतियों के भी वाक़यात होंगे। तो मेरे ख़्याल से ये अनफॉर्चुनेट होगा कि जो वेस्टर्न मीडिया जिन थीम्स को प्रोजेक्ट कर रहा है, हम उसको एंडोर्स कर रहे हों, चाहे सवाल की सूरत में कर रहे हों, चाहे जवाब की सूरत में कर रहे हों। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये तालिबान ने उनके स्पोक्स पर्सन से जब आप सुने तो लगता है कि उन्होंने ये बड़ा अच्छा सीख लिया है कि कैसे हैंडल करना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पे उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट जो बहुत बड़ा है वो है कि दुनिया तस्लीम क्यों नहीं कर रही। ज़ाहिर है कि ये जब तक तस्लीम नहीं करेंगे तो अनसर्टेनिटी तो रहेगी। तालिबान के हाथ में है ही नहीं कि वो अब अनसर्टेनिटी का ख़ात्मा कर सकें। उनके बहुत से इक़दाम ज़रूरी हैं, बहुत सही निशानदेही की है, लेकिन अब प्रैक्टिकली तो आपने उसे कबूल किया हुआ है कि अभी कल परसों मेरा ख़्याल है कोई ब्रिटिश बड़ा हाई ऑफिशियल गया है और वहाँ जाके उसने मुलाकात भी की है, क्या नाम है उसका। तो आप प्रैक्टिकली तो तस्लीम करने पे मजबूर हैं, लेकिन रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे। जब रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे तो अनसर्टेनिटी तो रहेगी कि फ्यूचर इज़ अनसर्टन। तो जब ये आगे अमल बढ़ेगा कि कुछ लोग रिकग्नाइज़ करेंगे तो सर्टेनिटी शुरू होगी, वरना तालिबान कुछ भी कर लें अनसर्टेनिटी बाकी रहेगी। और ये बात बिल्कुल सही मेरा ख्याल है दोहरा दी गई कि अमेरिकन्स ने फ़िज़िकल कंट्रोल छोड़ा है। उनके लिए बड़ा मुश्किल है। वो तो इस वक्त भी दुनिया में 800 जगह पे अपने अड्डे लिए बैठे हुए हैं। तो एक पूरा मुल्क जहाँ अड्डे ही नहीं, उनकी पूरी यानी 1.5 लाख से ज़्यादा फ़ौज थी, सब इतने वो थे उनके कॉन्ट्रैक्टर्स। तो इस सब कुछ के बाद
मेरे ख़्याल से इस पे दोहराना चाहिए कि बात असल में तो नैरेटिव ही की इस वक्त है, और बड़े अभी मराहिल हैं। तालिबान को एक मोमेंटम मिला है, जिस मोमेंटम को वो किस तरह यूज़ करते हैं वो बड़ा अहम है। और बाकी ज़ाहिर है सारे फैक्टर्स उसी तरह हैं, यानी इंडिया उसी तरह है मौजूद, उसने कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा करना है। ईरान की बात भी हमारे यहाँ आ गई है, बाकी पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। थोड़ा बहुत अगर हम कहें तो चेंज सिनारियो ये है कि अगर रूस जो है वो वाकई कोई यानी प्रैक्टिकली कोई चीज़ आगे बढ़ के करने में कामयाब हो जाए, चाइना हो जाए, तो ये करें। ये अभी तक तो इन्होंने सिर्फ इशारे ही दिए हैं, अदरवाइज़ तो कोई चेंज सिनारियो नहीं है। और अगर इंट्रा अफ़गान डायलॉग जो शर्त रखी गई थी, अगर वो शर्त जो है वो तरीक़े से पूरी हो जाती तो वैक्यूम ना क्रिएट होता। अब वैक्यूम क्रिएट हो चुका, उसको तालिबान ने फिल कर दिया। अब इसको जेन्युइनली रिकग्नाइज़ करके जब तक ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा अनसर्टेनिटी रहेगी। बाकी दाइश के बारे में भी मेरा ख्याल है ये दोहराने की ज़रूरत है। वो अमेरिकनों ने बनाई थी, वो मौजूद है। जब उन्होंने बनाई थी इसीलिए उन्होंने आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको बिलो किया। अगर उन्होंने ना बनाई होती तो वो छोटी सी चीज़ को छोटा ही रहने देते। उनको हैंडल करना मसला नहीं है उस वक्त तक जब तक बाहर से कोई बाकायदा सपोर्ट उन्हें ना मिले। बाकी अफ़गानिस्तान को मुतलातिम रखने में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है, वो अपनी जगह करते रहेंगे, लेकिन अगर कोई बाकायदा सपोर्ट नहीं है तो मेरे ख़्याल से वो कोई बड़ा यानी प्रॉब्लम नहीं पैदा कर सकते। तो इस फ्रेमवर्क में लेना चाहिए। मेरे ख्याल है हमें गैरत बहीर साहब का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, आप दोनों का भी, कि आपकी वजह से एक बहाना बन गया कि हम मिल बैठें और ये कुछ बातचीत कर सकें। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बारे में भी बहुत से सवालात आपसे हुए, और नज़ाकत है कि पाकिस्तान के बारे में ये कितनी खुल के बात कर सकें। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला हमारे साथ है वो ये है कि हमारा कोई प्रोएक्टिव विज़न और कोई प्रोएक्टिव पॉलिसी नहीं है। हम बेसिकली देखते हैं कि दुनिया क्या चाह रही है, और दुनिया में भी हमें मालूम है कि दुनिया की डेफिनेशन बड़ी महदूद है, वो अमेरिका और मगरिब तक महदूद है। वो क्या चाह रहे हैं, हम वो करने के लिए अपने आप को कितना तैयार कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए मौक़े जो हैं वो तो रफ्ता रफ्ता खुदा ना करे ख़त्म हो जाएंगे अगर यही एटीट्यूड रहेगा। चूँकि वो तबाही फैला के गए हैं, भाग के गए हैं, और अब ये सोच रहे हैं कि अपने भागने का बदला कैसे लें, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो ये यानी हिकमत और मसलहत के तकाजे के तौर पे पाकिस्तान को मोहतात होना चाहिए, इस पे कोई, लेकिन खौफ और दबाव की बुनियाद पे आप इक़दामात करने लगें तो इससे बड़ी ख़ुदकुशी कोई नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से ये सामने रहना चाहिए।